नंबर 171 में सहकारिता ने 13 संस्थाओं की फाइनल ऑडिट रिपोर्ट सदस्य सूची कस्टडी में नहीं ली तो हो जाएगा बड़ा खेल। टीम 171 के सर्वे की व्यय राशि वसूलने में देवी अहिल्या श्रमिक कामगार न्याय नगर महिराज बनेगी बड़ी बाधा। देवी अहिल्या श्रमिक कामगार की तो अब तक वरीयता सूची ही नहीं बनी है। बड़ा पेच, जब तक पूरी राशि वसूली नहीं जाती तब तक मुक्त नहीं होगी स्कीम। शिकायतें, बिकी जमीन, विवादित संस्थाओं की जमीन बिक्री मामलों के पेंच आना शुरू। कोई आईडीए तो कोई सहकारिता को भेज रहा है शिकायती पत्र। रजिस्ट्री शून्य कराने के मामलों से फंसेगा कांटा। डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारिता मदन गजभिये ने बताया, आईडीए ने लिखा था सहकारिता को पत्र, सभी सोसाइटी को पत्र भेज राशि भरवाने की प्रक्रिया करें। विवादित महिराज सोसाइटी ने जमीन बिक्री की जानकारी थमा दी। आईडीए ने सर्विस व्यय राशि भरने के लिए दिया है 22 दिसंबर तक का समय। यदि सहकारिता विभाग ने सभी संस्थाओं का अंतिम ऑडिट और अंतिम सूची अपने अधीन नहीं की तो सब देखते रह जाएंगे, हो जाएगा बड़ा खेल। जमीन के जादूगर अपात्र चाहते हैं जल्द से जल्द आईडीए में रकम भरा जाए तो खुल जाए मैदान। को लेकर आईडीए ने विज्ञप्ति जारी कर दी है और संस्थाओं से राशि जो है जमा कराई जा रही है। इसमें कुछ विवादित संस्थाओं को सहकारिता की ओर से पत्र लिखने की बात सामने आई है। क्या पत्र हमने लिखा है, कितनी संस्थाएं हैं और क्या मजमून है इन पत्रों पर? इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपनी योजना क्रमांक 171 को व्यवगत करने के लिए उसमें समाहित सभी सर्वे पे जो व्यय किए गए हैं उसकी डिमांड जारी की है, विज्ञप्ति जारी की है। और 8 नवंबर को हमको पत्र के द्वारा सूचित किया है कि इसमें जो सहकारी संस्थाओं की भूमि है उसके संबंध में संबंधित संस्थाओं को निर्देशित करें कि वो राशि समय सीमा में जमा कराएं। हमारे स्तर से जो कार्रवाई उसमें की गई है कि सारे संस्थाओं को, जो उसमें 12 संस्थाओं के नाम लिखे हुए हैं, तो उन सबको निर्देश जारी कर दिए हैं। कुछ संस्थाओं के प्रशासकों द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो भूमि उनकी है, जैसे कि महिराज संस्था है, उसके संबंध में इसमें नाम समाहित नहीं है क्योंकि वो जमीन विक्रय हो गई थी। उस विक्रय पत्र को शून्य करने के लिए प्रशासक के स्तर से प्रकरण सिविल कोर्ट में लगाया गया है और उसमें बाकी कार्रवाइयाँ भी की गई है। तो उन्होंने भी आपत्ति लगाई है। न्याय विभाग गृह निर्माण सहकारी संस्था है, उनके कुछ सर्वे नंबर उसमें छूटे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास रजिस्ट्री और नामांतरण भी हो गया था, फिर भी वो नहीं है। तो जिन सदस्यों को दिए हैं उनका इसमें अहित होगा, तो उनके स्तर से भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ जमीनें जो विक्रय की गई है तो उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने सारे संस्थाओं से कहा है कि जो सर्वे नंबर दिए गए यदि वो उसमें समाहित हो तो वो जानकारी भी करें और उस संबंध में संस्था स्तर से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपत्तियां उसमें दर्ज होती जाए। तो जो शिकायतें जा रही है उसमें कुछ संस्थाएं भी कर रही है, व्यक्तिगत तौर पे कुछ मेंबरान भी कर रहे हैं। कुछ विवादित संस्थाएं भी हैं क्या जिनको हमने पत्राचार किया है, जिनसे जो विवादित संस्थाएं हैं, जैसा मैंने कहा कि एक विवादित संस्था जिसने जमीन विक्रय कर दी थी, वो विक्रय भूमि चूंकि इस सूची में उनका नाम है नहीं, तो ये जानकारी में था कि पहले उन समितियों की जो जमीन है वो आईडी की स्कीम में है। इसके बावजूद भी संस्था ने किया है, तो जो कार्रवाइयाँ की है उसके हिसाब से उन विवादित संस्थाओं के प्रशासकों की तरफ से हम लोग ये आवेदन लगवा रहे हैं। नाम बता पाएंगे आप? वो महिराज संस्था, महिराज बताया था मैंने कि एक महिराज संस्था है, उनका भी है। पहले शायद एक और संस्था थी संजना गृह निर्माण, पर उसके जो भूमि है धारा 20 की छूट के कारण शासन में समाये थे, इसलिए उनका नाम नहीं है। तो उसमें तो हमको कुछ करना है नहीं, जो शासन का काम है वो कोई है। जो न्याय विभाग सबसे बड़े भूमि जिनकी है वो देवी अहिल्या श्रमिक कामगार की है, न्याय विभाग की है और मजदूर पंचायत की है। तो न्याय विभाग के प्रशासक ने जैसा बताया कि वो 1-2 दिन में और आवेदन को प्राधिकरण में प्रस्तुत करना है। मजदूर पंचायत में भी कुछ पेश है क्या? मजदूर पंचायत में चूंकि जिस समय आईडी की स्कीम में आई थी उसके पहले ही उनका नक्शा पारित हो गया था, तो नक्शा पारित था, विकास की अनुमति थी, सारे जो प्रक्रियाएं थी, तो उसमें भूखंडधारियों के बारे में कोई ऐसा शिकायतें या कोई इस तरह की चीजें नहीं है।